भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 18 से 19 विस्तरेणात्मनो योगन विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मृतम् हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूत्या प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, कृपा करके अपनी योग शक्ति और विभूतियों को मुझे फिर से विस्तार से बताइए। आपके अमृत समान वचनों को सुनते हुए मेरा मन कभी तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा, लेकिन केवल मुख्य रूप से, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह श्लोक शुद्ध भक्ति और गहरी तड़प से भरा हुआ है। अब अर्जुन के मन में न कोई भ्रम है, न कोई संदेह। वे पूरी तरह श्री कृष्ण में डूब चुके हैं। प्रेम से भरे हृदय से वे कहते हैं, आपके वचन अमृत जैसे हैं। जितना अधिक सुनता हूं, उतना ही अधिक सुनने की इच्छा होती जाती है। यह सच्ची आध्यात्मिक प्यास का संकेत है। यहां ज्ञान बोझ नहीं लगता, सुनना थकाता नहीं। मन शांति से भर जाता है, फिर भी भीतर से और सुनने की चाह बनी रहती है। अर्जुन फिर से विस्तार से सुनना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे समझ नहीं पाए, बल्कि इसलिए कि भक्ति हमेशा निकटता चाहती है। जैसे कोई बच्चा अपनी प्रिय कहानी बार बार सुनना चाहता है, या भक्त भगवान का नाम बार बार सुनकर भी तृप्त नहीं होता, वही भाव अर्जुन के मन में है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब ज्ञान भक्ति से जुड़ जाता है, तो वह सचमुच अमृत बन जाता है। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं बढ़ाता, बल्कि नम्रता और जिज्ञासा को और गहरा करता है। ईश्वर के वचन आत्मा को कभी थकाते नहीं, वे उसे बार बार पोषण देते हैं। यहीं से श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रेमपूर्ण प्रार्थना को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लो कि मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। पूरी सृष्टि भी उनकी सभी शक्तियों को गिन नहीं सकती। इसलिए करुणावश श्री कृष्ण केवल वही मुख्य और विशेष विभूतियां बताते हैं, जिन्हें अर्जुन और हम अपने जीवन में आसानी से पहचान सकें। यह उनकी अपार दया है। वे अनंत सत्य को शिष्य की समझ और क्षमता के अनुसार सरल बना देते हैं। इस श्लोक का भाव बहुत स्पष्ट है। ईश्वर को पूरी तरह गिनना या सीमित करना संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर को पहचाना जरूर जा सकता है। जहां भी कुछ असाधारण, श्रेष्ठ या प्रभाव डालने वाला दिखाई दे, वहां श्री कृष्ण की शक्ति प्रकट होती है। आगे आने वाले श्लोकों में श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि वे प्रकृति, देवताओं, समय, शक्ति और जीवन के हर पहलू में कैसे उपस्थित हैं।